खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित पवन देव महाराज अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारेंगे। अपनी निजी भूमि बछौली में गुरुकुल खोलेंगे, गौशाला और बुजुर्गों के लिए आश्रम खोलेंगे। बता दें कि अयोध्या के मलेथु कनक में है उनका पारिवारिक आवास और वो इस समय पवन देव अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है और अब वो अयोध्या में अपनी कमाई से गुरुकुल बनाएंगे और इसको लेकर आज उन्होंने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता पर इसका खुलासा किया है। बता दें कि पवन देव महाराज युवा कथावाचकों में से इस समय काफी तेजी से आगे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर अब मातृभूमि का कर्ज उतारने का प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2025 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग आश्रम खोलना बहुत कष्टकारी है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि संस्कार विहीन लोग अपने बुजुर्गों को घर से निकाल रहे हैं, जो गलत है। प्रेस वार्ता में आचार्य रमाकांत शास्त्री भी मौजूद रहे। अयोध्या की धरती पर एक तरफ जहां नामचीन साधु संत गेस्ट हाउस और होटल बनाने में व्यास हैं, तो वहां पर वृंदावन के युवा कथावाचक जन कल्याण कर रहे हैं। आज ये जो प्रेस वार्ता हो रही है वो हमारे गुरुकुल के उद्देश्य के लिए, गौशाला वृद्धाश्रम के लिए हो रही है। साथ साथ हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी कुछ मांगे हैं, कुछ बात है जो आज इस प्रेस वार्ता में हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली जो बात है हमारे लिए वो हम रखने के लिए जा रहे हैं कि जो हमारा रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये हमारी सरकार से पहली मांग है। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का निवेदन है, हम सब संतों गुरुजनों की ये मांग है कि रामचरितमानस को आप अभी मोदी जी के द्वारा जो हमारा ये रामचरितमानस है, सियाराम जी की, अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, लोगों ने जलाया, उनको क्या दंड मिला आपने देखा होगा, किसी को कुछ नहीं मिला। लोग ऐसे यहाँ वहाँ एक दो दिन बात रही, फिर आई गई हो गई। तो रामचरितमानस को जलाने वाला भी खुला घूम रहा है। तो रामचरितमानस को हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, जिसके बाद न्यायपालिका न्याय विधान द्वारा ऐसा दंड दिया जाए कि हमारा जो धर्म है या हमारे जो शास्त्र है उनको जलाना, उनको फाड़ना भी दंड के अंतर्गत आए, उनको दंड दिया जाए। पहला विधान। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाराष्ट्र सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को हमारी राज्य माता का दर्जा दिया, उसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। संतों गुरुजनों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये चाहेंगे कि आप संतों के प्रति इतना भाव रखते हैं, गौ माता के प्रति आपके इतनी सुंदर सेवा भाव रहता है। आपके गोरखपुर में उस गोरखनाथ मंदिर में इतनी सुंदर सुंदर वेद लक्षणा गौ माताएं रहती हैं, आप वहाँ जब भी आते हैं सेवा करते हैं, मन आह्लादित गौरवान्वित हो जाता है। तो आप राज्य मुख्यमंत्री जी की तरह, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने राज्य माता किया, तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मांग है संतों की कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए। फिर हम केंद्र सरकार से भी ये मांग रखेंगे गुरुजनों संतों के साथ साथ कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। मध्य प्रदेश में कानून है कि गौ माता का जो वहाँ वध करेगा उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन क्या केवल एक राज्य के लिए कानून होना चाहिए? जब सरकार हमारी एक नेशन एक इलेक्शन करने के लिए जा रही है कि एक राष्ट्र और एक इलेक्शन हो, तो हम एक नेशन एक इलेक्शन के साथ साथ एक देश और एक कानून क्यों न बनाए? गौ माता के लिए मध्य प्रदेश में कानून बना, बहुत बढ़िया, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर अगर कोई ले जाए गौ माता को काट दे, कोई दंड का विधान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जब तक गाय सुरक्षित नहीं होगी तब तक धर्म सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। गावो विश्वस्त मात्रा, गाय पूरे संसार की, विश्व की जननी है, भारत की जननी है गौ माता। इसलिए पहले सरकार गौ माता के लिए कानून लाए कि एक देश एक कानून गौ माता के लिए बने, कि न केवल महाराष्ट्र, न केवल मध्य प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में ऐसा कानून हो कि गौ माता का जो वध करेगा उसके लिए दंड विधान हो। जैसे ही ये व्यवस्था होगी तो गौ माता कत्लखानों में जाने से बच जाएंगी। और उसके साथ साथ हम जितने सनातनी हैं उनको भी एक काम करना पड़ेगा कि हम भी अपने घर में एक व्यक्ति एक गाय पालें। अगर आप गाय नहीं पाल सकते तो जहाँ गौशाला है वहाँ जाएं, और जब भी आपका कोई एनिवर्सरी आए, कोई जन्मदिन आए, तो आप अपने परिवार के, अपने माता पिता, अपने बच्चों के द्वारा आप वहाँ जाके सेवा करिए। गौ का संवर्धन करेंगे, गौ की रक्षा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, तभी गौशाला बढ़ेगी और गौ माता की रक्षा होगी। तो सरकार के साथ साथ हम आम जनमानस भी गौ माता की सेवा करें। एक और बात है, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हम सरकार से चाहेंगे कि हमारा सनातन बोर्ड बने। तिरुपति बालाजी की घटना आप सब जानते हैं,
वहाँ का लड्डू खाकर हम लोग अपवित्र हुए, दूषित हुए, उसमें गौमांस, सूअर की चर्बी आदि क्या क्या प्रकरण आया मीडिया के द्वारा आपको पता है। जांच चल रही है, लेकिन हमारी सरकारें केवल जांच न करें, लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु जन है, भक्त हैं, तिरुपति हमारे देश का, भारत का एक माना जाना मंदिर है जहां लाखों लोग नित्य दर्शन करते हैं, और अगर वहां ऐसी प्रक्रिया आती है तो हम सभी जनमानस और हम जैसे सब सनातन धर्मियों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती, हम दुखी होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बने, जिसमें हमारे ही सनातन के जो मुख्य हैं वो लोग मंदिर को चलाएं, सरकार संरक्षण न करे। हम खुद ही इतने परिपक्व हैं और इतने सक्षम हैं कि हम मंदिर का संवर्धन संचालन कर लेंगे। तो हमारा एक सनातन बोर्ड बने, ये भी सरकार से मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब केवल क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सेवक में हम बटे ना, हम जितने लोग हैं, हमारे जितने हिंदू भाई हैं वो हमारे अपने हैं, चाहे वो वैश्य हो, चाहे सेवक हो, स्त्री हो या ब्राह्मण हो। जात पात की विदाई करते हुए हम सबको इस मार्ग पे काम करना है, और जितने हिंदू हैं सनातनी वो एक हैं। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मिश्रा हूँ, या मैं व्यास हूँ, या आप सिंह है, या आप वैश्य हैं, हम केवल हिंदू हैं। इस भाव से भी हम आगे बढ़े, जात पात को समाप्त करते हुए केवल सनातन की एकता को आगे बढ़ाएं, जिससे हिंदू भी सुरक्षित हो और हमारा धर्म भी सुरक्षित हो। एक और विशेष हमारी बात है, आम जनमानस से बात है, दशहरा आने वाला है और आप सब इस बात को रखिएगा, दशहरे पे हम लोग रावण को जलाते हैं। आप कभी विचार किए कि रावण क्या केवल अधर्मी ही था? क्या वो धर्मयुक्त नहीं था? क्या वो विद्वान नहीं था? वो विद्वान ना होता तो इतनी तपस्या करके ब्रह्मा जी को, आदि देवताओं को कैसे वो प्रसन्न करता? तो रावण को जलाने वाले लोग, अब आप विचार करिए कि जिनके ऊपर IR हो, कितने कितने केस चल रहे हो, ऐसे ऐसे कहीं से भी अरे गरे लोग आके रावण को जला रहे हैं। क्या ऐसा भारत देश में होना चाहिए? रावण को जलाने के लिए राम जैसा त्याग होना चाहिए, रावण को मारने के लिए, रावण को जलाने के लिए राम जैसा धैर्य होना चाहिए, रावण को जलाने के लिए राम जैसा संकल्प होना चाहिए, रावण को जलाने के लिए राम जैसी सेवा होनी चाहिए, और रावण को जलाने के लिए राम, प्रभु श्री राम की जैसी मर्यादा होनी चाहिए। अगर इसमें से एक गुण भी आपके अंदर है तब तो आप रावण को जलाओ, और नहीं तो अपने आत्मा से विचार करो, क्या एक भी गुण हमारे अंदर है रावण को जलाने के लिए? अरे रावण तो केवल एक पाप किया, सीता माँ का हरण किया, भगवान उसके लिए आए, उसका उद्धार किए। अभी इसकी परिकल्पना हम लोगों ने बना ली है, कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन इसका जो भूमि पूजन होगा वो 14 दिसंबर को उसकी तिथि रखी गई है, और 18 दिसंबर को न्यू पूजन होगा, और पुनः पुनः आप सब इसमें आगंतुक बन के आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो अयोध्या धाम में ऐसा सुंदर वैदिक सनातन गुरुकुल और वृद्धाश्रम जो चलने जा रहा है, जिसमें हम शिक्षा के साथ साथ सेवा को भी महत्व दें, माता पिता की सेवा को भी महत्व दें। और मैं ये नहीं चाहता कि कहीं भी कोई भी वृद्धाश्रम बने, लेकिन फिर भी आज का परिवेश ऐसा होता जा रहा है कि बच्चे माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं। बुढ़ापे में बच्चे बड़े हुए, शादी विवाह हुआ, माता पिता ने कमाना बंद किया, जब उनकी सेवा का मौका आता है तो बच्चे उन्हें निकाल देते हैं। तो उनके लिए मैं उनका धर्म का पुत्र बन के मैं आप सबको ये प्रतिज्ञाबद्ध करता हूँ कि आपकी निस्वार्थ निष्काम जितने वृद्ध माता पिता होंगे, निराश्रित होंगे, असहाय होंगे, पीड़ित होंगे, हमारा गुरुकुल तैयार होगा तो बच्चों के लिए, और वृद्धाश्रम हमारे वृद्ध माता पिता के लिए होगा। निश्चित रूप से वो आए, हम धर्म के पुत्र बन के उन सब माता पिता को सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने का। 2025 हमारा निर्माण कार्य चलेगा, 2026 में हम इसको जनवरी में प्रारंभ करने का पूरा विचार है। सीताराम जी की कृपा हुई तो पूरा 1-1.5 साल ये बनेगा, और 2026 में 14 जनवरी के बाद हम इसको प्रारंभ कर देंगे। और जब प्रारंभ करेंगे तो फिर सेवा का कार्य वही प्रण लेकर, वही संकल्प लेकर इसको प्रारंभ। नहीं, जात पाति का इसमें कोई भेद नहीं है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई भी बालक, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को, भाई को, पुत्र को लेके आए, निश्चित रूप से हम उसको रख के और उसी भाव से सेवा करेंगे। जात पात का कहीं कोई भेद नहीं। आपके मन में कोई विचार है कि
बहुत अभिनंदन आपका इस प्रश्न के लिए। 12-13 वर्ष मुझे कथा करते हुए वृंदावन में रह के हमने सेवा सब कुछ किया। देखिए, वो हमारी कर्म भूमि बन गई वृंदावन, लेकिन ये हमारी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद हमारी जन्मभूमि हमें प्रदान करती है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जहाँ हमारे माता पिता, जहाँ आप जैसे भाई सनातनी हो, उस मिट्टी का जो कर्ज है वो भी हमें निभाना चाहिए। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और हम गए दर्शन करने के लिए, तो हम भगवान श्री राम जी की मूर्तियों का दर्शन कर रहे थे, तो मानो हमारे हृदय में एक ऐसा भाव प्रकट हो रहा था कि मानो सीताराम जी ये भाव प्रकट करवा रहे हैं कि पुत्र तुम वृंदावन में रहे, सेवा किए, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर तुम अयोध्या धाम में और मेरे कृपा के द्वारा आप अयोध्या में ही रहकर और सुंदर ऐसा सनातन धर्म का कार्य करो जिसमें बच्चे पढ़ सके, सेवा हो सके। तो ये भाव हमारा प्रभु श्री राम जी की मूर्तियों का दर्शन करके आया और वहीं से हमने स्वप्न देखा, विजन बनाया। 6 महीना 7 महीना उसकी व्यवस्था में लग गए। आज ये प्रेस वार्ता उसी के उद्देश्य के लिए है। 14 दिसंबर को भूमि पूजन कार्य प्रारंभ होगा और 2026 में हम लोग इसको प्रारंभ करने के पूरे विचार में हैं। आज शुभ दिन, नवरात्रि का द्वितीय दिवस है और प्रारंभ हम लोगों ने गौ माता को प्रणाम करके किया है। अभी गौ माता की सेवा करके हम लोग आए हैं और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने अयोध्या में एक सनातन वैदिक गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 14 दिसंबर को है। उसके बाद फिर उसका निर्माण कार्य आदि प्रारंभ होगा। सनातन वैदिक गुरुकुल के साथ साथ देव धाम वृद्धा आश्रम, जिनमें निराश्रित जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जिनकी सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकाल दे रहे हैं, तो उनको रहने की, खाने की, पीने की, उनके दवा की, उनकी हर व्यवस्था हम लोग निःशुल्क निस्वार्थ रूप से करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ वेद लक्षणा जो हमारी स्वदेशी गौ माता है, वो हम एक सुंदर वेद लक्षणा गौशाला भी देव धाम गौशाला खोलने जा रहे हैं अपने अयोध्या धाम में ही। जो हमारा लुत्फाबाद बछौली क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही जो हमारी जमीन अभी ली गई है 2 बीघा, उस पे ही हम काम को प्रारंभ करेंगे। आगे जैसे सीताराम जी की कृपा होगी हम लोग इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे सुंदर बात हमारे लिए ये है, अवधवासियों के लिए सबसे सुंदर बात ये है कि आपके अयोध्या में, हमारे अयोध्या में सीताराम जी की कृपा से ऐसा सुंदर दिव्य सनातन वैदिक गुरुकुल प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा दी जाए, संस्कारों की शिक्षा दी जाए। स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी करते हैं, हर व्यवस्था ठीक है, लेकिन उनको संस्कार नहीं मिल पाता है। माता पिता की सेवा कैसे करें, गुरुजनों के प्रति आदर कैसे आए, मानव जीवन को जीना कैसे है, हमारे आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, आने वाले वंश को कैसे सुदृढ़ करना है, वो विचार कहाँ मिलेगा? वो विचार हमारे सनातन वैदिक गुरुकुल में मिलेगा, जहाँ बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ धर्म का पाठ भी पढ़ेंगे, माता पिता की सेवा का पाठ भी पढ़ेंगे और ऐसे दिव्य सुंदर संस्कार उनके अंदर आए। इस विषय को लेकर ही हम लोग अयोध्या लुत्फाबाद बछौली क्षेत्र में सुंदर वैदिक गुरुकुल, गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। आज शुभ दिन नवरात्रि का है, जिस दिन उस उद्देश्य के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आए हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सीताराम जी की कृपा हो कि हम इसको खूब आगे बढ़ाएं और विशाल स्तर पे इसको लेके जाएं, जहां बच्चे पढ़ें, वृद्ध माता पिता की सेवा हो और बच्चों को ऐसे संस्कार मिले कि आगे बढ़ के वो देश के, समाज की और राष्ट्र के धर्म के साथ साथ सेवा कर पाए और सुरक्षा कर पाए। जय सिया राम।